बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का सेशन है और इसमें हमने जो बेसिक हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग डेफिनेशंस हैं या हमारे छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे हम आहिस्ता आहिस्ता निकलते जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें अक्सर जो आपके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में एमसीक्यू पैटर्न पे कोई क्वेश्चन होता है तो इसमें से अक्सर सवाल कोई ना कोई पूछा जाता है। हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे बात की थी कि जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टेक्सचुअल पे भी बात की थी और टेबुलर पे भी बात की थी। उन पे हमने डिटेल से आपको समझाया था, बताया था। और आज जो थर्ड मेथड है उस पे हमने बात करनी है डायग्रामेटिकली जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट जो इस मेथड का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर कोई लिटरेट पर्सन नहीं है, कॉमन लेमैन है, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं समझता, सिर्फ डिजिट्स या गिनती या परसेंटेज वगैरह सिंबल को समझ सकता है, तो वो इन डायग्राम से किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकता है। लेकिन हमारे पास डायग्राम्स की फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं। लाइन डायग्राम होती हैं, बार डायग्राम होती हैं और पाई डायग्राम होती हैं। तो मैंने इस टेक्स्ट को इतना ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना, आपको सिंपल पहले कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद आप टेक्स्ट अपने टाइम में ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। वही चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊँगा और उसको आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे पहले तो हम लाइन चार्ट पे बात करते हैं। लाइन से मतलब क्या है? लाइन, ये सिंपल लाइन होती है। तो लाइन के या फिर ऐसा चार्ट जो लाइनों की मदद से बनाया गया हो। अब अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें लाइनें लगा के, तो इस पे कुछ हम डाटा को शो करेंगे लाइक ऐसे, तो हमें उस चीज़ की मालूमात का पता चल जाता है। ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये हमारे पास वाई एक्स है, और यहाँ पे कुछ हमारे पास डाटा आएगा और यहाँ पे कुछ शो करेंगे और ये ग्राफ उन दोनों को लिंक करेगा। यानी कि यहाँ से आप अगर शुरू करते हैं तो इस डिजिट्स को हमने इन नंबर्स के साथ लिंक करते जाना होता है, तो ये हमारे पास लाइन चार्ट बन जाता है। इसकी एग्जांपल को पहले समझते हैं, रीड आपने बाद में करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के ज़रिए से इस डाटा को आपने रिप्रेजेंट करना है। द मंथली प्रोडक्शन ऑफ मोटर कार्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2011 to 12। जनवरी के मंथ में 70 प्रोडक्शन हुई, फरवरी के मंथ में 90 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, मार्च के मंथ में 80 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, अप्रैल के महीने में 120 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, मई के महीने में 100 कार यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, और जून 120, जुलाई 110, अगस्त 125, सितंबर 130, अक्टूबर 150, नवंबर 100 एंड दिसंबर 120। ये हमारे पास डाटा अवेलेबल आ गया। अब हम मंथ्स को कैसे इस तरह शो कर लेते हैं। जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब हम जब जनवरी में देखेंगे तो हमारे पास पता चलेगा कि यहाँ तक प्रोडक्शन थी। फरवरी के मंथ में देखेंगे तो हमने इसी लाइन के ऊपर देखना है, तो ये 90 पे प्रोडक्शन होगी। और मार्च के महीने में जाएंगे देखेंगे तो 80 प्रोडक्शन होगी, और अप्रैल के महीने में देखेंगे तो हमारे पास 120 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। और ये देखें जैसे जैसे आपके पास डाट बनते जा रहे हैं आप इनको मिला लें तो हमारे पास ये एक ग्राफ बन जाता है, जिसको ग्राफ शोइंग प्रोडक्शन ऑफ मोटर कार्स। तो इसमें मुश्किल नहीं था, मंथ्स को हमने एक्स एक्सेस पे शो कर दिया और प्रोडक्शन को हमने वाई एक्सेस पे शो कर दिया, और हर महीने के अगेंस्ट जितनी प्रोडक्शन हुई हमने वहाँ पे डॉट लगाया और उन डॉट्स को लिंक कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास लाइन चार्ट हासिल हो गया। अब इसके बाद आ जाता है बार। बार का मतलब क्या होता है? आपने कोई चीज़ टॉफ़ी वगैरह देखी होगी कि उसकी भी एक बार होती है। बार का मतलब ये छोटी सी टिकड़ी टाइप। तो ये ग्राफ भी इसी तरीके से बार डायग्राम है, बहुत आसान है। हमारे पास मुख्तलिफ, ये एग्जांपल को आप टेक्स्ट को भी रीड कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे कि एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, कीवी फ्रूट है, इसके अलावा ब्लूबेरी है और ग्रेप्स है। तो इनकी प्रोडक्शन है या सेल्स है, आप जिस तरीके से भी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें 0 है और यहाँ पे 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, ये कंजम्पशन के लिहाज से भी आप कह सकते हैं, प्रोडक्शन के लिहाज से भी कह सकते हैं। तो जितनी भी है आपने स्केल अच्छा बना के फिर उनको एक चीज़ को एक्स एक्सिस पे शो कर लेना है और दूसरे को वाई एक्सिस पे आपने शो कर लेना है। और जिसका डाटा जहाँ पे अब एप्पल की बात आती है तो ये 35 पे लाई कर रहा है, ऑरेंज की बात आती है तो ये 30 पे है, और बनाना की बात आती है तो ये 10 पे है, और कीवी फ्रूट की बात करते हैं तो ये 25 पे है। ब्लूबेरी की बात करते हैं तो हमारे पास ये डाटा 40 पे इसका है, और ग्रेप्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये डाटा 5 पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम उनके जितनी उसकी साइज़ होता है या जितनी उसकी अमाउंट होती है उसके इक्वल बार को ड्रा करते हैं और उसको कलर कर देते हैं। तो ये आप टेक्स्ट भी रीड कर सकते हैं। फर्दर ये कि जो हमारे पास बार डायग्राम्स हैं इनकी फर्दर टाइप्स हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। उनमें कौन कौन सी हैं? एक सिंपल बार डायग्राम होती है, एक मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम है, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम है, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम है। ये सब डिवाइडेड और परसेंटेज बार डायग्राम में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं, वो आपको बता दूंगा। इसके अलावा डेविएशन और बायलेटरल बार डायग्राम और ब्रोकन बार्स हैं। तो अब अगर हम सिंपल बार देखें तो इसमें सिंपली सारी मुख्तलिफ कलर नहीं यूज़ हुए। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स शो किए गए हैं, दिल्ली के इतने स्टूडेंट्स हैं, बिहार के इतने स्टूडेंट्स हैं, और हरियाणा के इतने स्टूडेंट्स हैं, पंजाब के इतने और अदर के इतने हैं। तो उसको हमने सिंपल एक ही कलर में एक ही जो उसका साइज़ है उससे, लेकिन उसका लेवल जो है या उसकी जो हाइट है वो उस लिहाज से जितने उसके नंबर्स हैं उससे बढ़ जाती है। तो ये सिंपल बार डायग्राम है हमारे पास। अब आ जाता है हमारे पास मल्टीपल डायग्राम। लेट्स सपोज हम एक यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉर्न, उनके सेल की बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, या किसी तरीके से बात कर लेते हैं। तो हम ब्लू कलर को डे 1 में सेल या फर्स्ट मंथ में सेल या फर्स्ट ईयर में सेल, रेड कलर में जो है सेकंड डे में या सेकंड ईयर में, सेकंड मंथ में सेल, और थर्ड में जो हमारे पास है वो थर्ड में। यानी कि कॉर्न की बात हो रही है लेकिन उसके ड्यूरेशन 3 हमने एक ही जगह पे शो कर ली है कि उसकी सेल का रुझान कैसे, ये देखें ऊपर जा रहा है। और इसको अगर देखें तो ये भी पहले महीने में या पहले दिन में कम था, दूसरे और तीसरे में बराबर रहा। यहाँ पे देखें जो हमारे पास जुकचीनी है, ये हमारे पास पहले दिन में ज़्यादा सेल हुई, दूसरे में कम, तीसरे में कुछ ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो कैरेट्स हैं वो फर्स्ट डे में ज़्यादा थी, दूसरे में कम, तीसरे में और भी कम। तो इस तरीके से हम एक ही चीज़ को उसके मुख्तलिफ लेवल के लिहाज से शो कर सकते हैं। और इस तरह का जो डायग्राम यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं मल्टीपल और ग्रुप्ड। चूँकि एक ग्रुप बना दिया गया है, एक ग्रुप बार डायग्राम। ये सिंपल बार डायग्राम नहीं बल्कि ग्रुप बार डायग्राम है, नाम से भी ज़ाहिर है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम। सब डिवाइडेड क्या होता है? एक चीज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देना। और कंपोनेंट क्या होते हैं? एक चीज़ के मुख्तलिफ हिस्से। तो अब अगर हम 1974 में किसी चीज़ की बात करते हैं तो हमें ये जो पर्पल सा कलर है इसको हम सेल कह लेते हैं। इसकी सेल थी यहाँ तक, यानी कि 100, और इसका जो ग्रास प्रॉफिट बनता है वो ये जो ब्राउन कलर है इससे शो करता है, और येलो कलर में इसका प्रॉफिट शो कर रहा है। अगली जब हम 1975 पे बात करते हैं तो सेल बढ़ गई, और जो ब्राउन एरिया है ये ग्रॉस प्रॉफिट है, और येलो कलर जो है ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है। अगेन हम 1976 में चले जाते हैं, सेल्स अगेन बढ़ जाती हैं, और ब्राउन एरिया जो ग्रॉस प्रॉफिट का है वो बढ़ जाता है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट काफ़ी बढ़ जाता है। 1977 की बात करते हैं तो हमारे पास सेल्स अगेन बढ़ जाती हैं, और ब्राउन एरिया जो ग्रॉस प्रॉफिट का है वो बढ़ जाता है, और नेट प्रॉफिट अगेन बढ़ जाता है या इक्वल टू 1976 रहता है। तो ये हमारे पास जो हमने कलर यूज़ करने होते हैं उसकी स्कीम भी साथ में वजाहत की गई होती है। तो एक चीज़ जैसा कि उसकी कास्ट क्या हो सकती है सॉरी, उसका ग्रॉस प्रॉफिट और उसका नेट प्रॉफिट कैसे हमने शो करना है एक ही ग्राफ में या एक ही बार में, उसके मुख्तलिफ हिस्सों को कलर के ज़रिए से शो करते हुए, तो हमें आसानी से समझ आ जाता है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट कब ज़्यादा था, सेल्स कब ज़्यादा थी। तो हमें बाय विजुअल्स ही आसानी से पता चल जाता है, हमें नंबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पिछले और इसमें इतना एक फ़र्क है, इसके भी हमने इसके जो कंपोनेंट्स किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट परसेंटेज में शो किया गया है। लेट्स सपोज हम इसी को शो कर लेते हैं। ये हमारे पास ब्लू कलर में सर्विसेज हैं, तो मंडे को सर्विसेज की जो कंट्रीब्यूशन थी वो 35.46 थी। और नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर येलो कलर में,
तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो 30.14% थी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर, उसकी 34.40% थी। तो ये टोटल 100% होता है। 100% में टोटल किसने कितना कंट्रीब्यूट किया ये हमें शो करता है। लेट्स सपोज आप 3-4 चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो एक दिन में आपकी 1 लाख की सेल होती है, तो किस प्रोडक्ट का कितना शेयर था उस सेल में, तो उसको हमने रिप्रेजेंट जब करना हो तो परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम से शो कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पाई चार्ट। एग्जांपल्स हैं ये पाई डायग्राम, और जिसको एंगुलर डायग्राम भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पाई आपने पाई को ये देखें, दाना होता है, इसका मतलब दाना ये गोल। तो ये जो पाई होता है ये सर्कल नुमा होता है, और ये एक वाहिद ही ऐसा डायग्राम है जो सर्कल की शक्ल में बनाया जाता है। इसमें हमारे पास टोटल जो है 360 एंगल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है एक एंगल उसका एक हिस्सा बना है, तो ये हमारे पास 180 एंगल है, ये 180, और इनको डिवाइड कर दें तो ये 90 ईच बन जाता है हमारे पास, 90 90 90, और इन सब को ऐड करें तो ये हमारे पास 360 का एंगल बनता है। और इनसे जब चीज़ों को शो करते हैं हम पाई डायग्राम के ज़रिए से, तो ये पढ़ने में भी, समझने में भी और देखने में बहुत खूबसूरत भी लगता है। अब यहाँ पे हम ज़्यादा इसका डिटेल में डिस्कशन और ज़्यादा नहीं करते, सादा रखते हैं इसको। आप रीड करना चाहें टेक्स्ट को तो रीड कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए जितना मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें हैं। आप देखें, एक हमारे पास एग्जाम्पल्स है कि 120 स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज वर आस्क्ड टू ऑप्ट फॉर डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंसेस, द डिटेल्स ऑफ दीज ऑप्शंस आर एज अंडर। यानी कि मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स थे, 120 उनकी तादाद थी टोटल, उनसे पूछा गया कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं या कौन सा काम आपको पसंद है। तो उन्होंने 6 ने कहा कि फ़ोटोग्राफ़ी, और क्ले मॉडलिंग 30 ने ऑप्शन दिया, किचन गार्डनिंग का जो ऑप्शन है वो 48 ने इंटरेस्ट शो किया, डॉल मेकिंग का जो काम है वो 12 ने शो किया, और बुक बाइंडिंग का काम जो है वो 24 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया। अब हमने इसको पाई डायग्राम पे शो करना है, तो किस तरीके से शो करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये तो हमारे पास अगेन वो वर्क एरिया जो एक्सपीरियंस रेलिवेंट है और उसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे देखें टोटल हमारे पास 120 स्टूडेंट्स थे, तो 6 डिवाइडेड 120 मल्टीप्लाई 360 जो डिग्री है, तो इस तरीके से हमारे पास 18 डिग्री जो है वो फोटोग्राफी में शो होगा। तो फोटोग्राफी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कलर है, तो ये हमें तकरीबन सबसे कम नज़र आ रहा है फोटोग्राफी, और सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ पे आ रहा है 144 का है, और ये किचन गार्डनिंग है। तो किचन गार्डनिंग को अगर आप देखें तो आपको विजुअली भी यहाँ पे नंबर्स में भी आप देखें तो 144 डिग्री पे है, लेकिन यहाँ पे आपको कलर में देखते हैं तो ग्रीन कलर में सबसे ज़्यादा आपको किचन गार्डनिंग का एरिया नज़र आता है। तो इस तरीके से हम आसानी से, लेकिन इसमें एक्यूरेसी कम होती है। जो पाई डायग्राम है इसमें आप एग्जैक्टली शक्ल को देखते हुए या इस डायग्राम को देखते हुए जज नहीं कर सकते कि ये कितने परसेंटेज है या कितने डिग्री पे है, तो इसकी एक्यूरेसी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन टेबुलर फॉर्म में जो डाटा शो होता है वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो ये प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के, लेकिन समझने के लिए आपको यहाँ तक इस हद तक जो हम डायग्राम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स में वो आसानी से समझ सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।